Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm an astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम आगाज़ करते हैं जिस हफ्ते की, तो सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन करूंगी। डेट्स हैं 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी 2024। बिल्कुल जनाब, नए साल का आगाज़ हो चुका है और मैं उम्मीद कर रही हूँ, बल्कि यकीन रखती हूँ कि आप सब ने 2024 की जो मैं ईयरली प्रेडिक्शंस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, मेरी वीडियोस आपके साथ शेयर हो चुकी हैं, आप सब ने देखी होंगी और वो उसे पूरे साल के हवाले से आप सब के लिए जो प्रेडिक्शंस हैं, एक आप लोगों को आगाही मिल जाती है कि पूरे साल में क्या मामलात होने जा रहे हैं। ये तो वीकली की बात है, तो पूरा साल भी आपके सामने बिल्कुल एक मंथ वाइज मैंने बताया है कि क्या मामलात रहेंगे। तो अब हम बात करेंगे इस हफ्ते की। हफ्ता बड़ा अहम है क्योंकि इस हफ्ते में दो जो प्लैनेट्स हैं वो अपने हाउसेस को चेंज करेंगे। सबसे पहले तो आएगी बारी सन की। सन 15 तारीख को ही चेंज हो रहा है, कैप्रिकॉर्न में जा रहा है, तो मामला ज़रा चेंज होंगे। और दूसरा जिस प्लैनेट की टर्न है वो है जी विनस। विनस सजिटेरियस में जा रहा है, अच्छी पोजीशन है, ये 18 को होगा। अब आप सबके लिए यानी कि एरीज टू पाइसिस क्या मामलात रहेंगे उसका हम जिक्र करेंगे। एरीज टू पाइसिस सबका बारी बारी। और बेहद मशकूर भी हूँ, आप लोग वीडियोस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और अपने प्यारों के साथ शेयर करते हैं। ऐसे ही करते रहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत होती है मुझे, वो आपकी दुआओं की होती है, अप्रिसिएशन की होती है। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे है जो कि इस चैनल पे नए होते हैं। उन सब के लिए एक वेलकम नोट भी है कि आप लोग बिल्कुल देखते रहिए और इस चैनल को अप्रिसिएट करते रहिए, अपनों के साथ प्यारों के साथ शेयर करते रहिए वीडियोस को, ताकि उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन जाती रहे, पहुंचती रहे। और जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, राब्ता करना चाहते हैं, अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स रीडिंग किसी भी तरह की हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, आप लोग NLP सेशंस लेना चाहते हो, आप लोग पाम रीडिंग करना चाहते हो, कुछ भी जो लोग मुझसे इस सिलसिले में राब्ता करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, कहीं पे भी हो, नंबर से वही है जो कि आपकी स्क्रीन से मुसलसल आ रहा होता है। इस नंबर पे आप लोग मुझसे राब्ता कर सकते हैं। तो जनाब, अब हम चल रहे हैं एरीज टू पाइसिस क्या मामलात रहेंगे, तो चलिए देखते हैं। सजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी। इस हफ्ते में क्या मामलात रहेंगे प्लैनेट्स के हवाले से मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वीडियो के स्टार्ट में। अभी अगर हम देखें तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन आई है, आपके ही असेंडेंट में वीनस आ गया है जनाब, जहाँ पे मार्स भी था और मरकरी भी था। आपकी पर्सनल रोमांटिक लाइफ हो जाएगी अब काफ़ी बेहतर, कहते हैं ना, हालात बड़े अच्छे हो जाएंगे। आपकी लाइफ में रोमांस का एलिमेंट आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस वीनस। 12वें घर से अब आ गया है ज़रा पहले घर में। एक तो सन भी चेंज हो गया, यहाँ से प्लैनेट्स की पोजीशन को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना ज़रा ज़रूरी होता है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। मार्स, मरकरी और वीनस, एक तो जिन लोगों की शादी बहुत डेंजरस जोन में गई हुई थी उनके लिए थोड़ा सा राह फरार यहाँ पे मिलता है, बन गया है, सुकून आएगा। और जो दूसरी चीज़ है, जिनकी ऑलरेडी नई कमिटमेंट्स आ रही हैं, नए मामलात आ रहे हैं, उनके लिए बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों को शादी, मंगनी, रिलेशन उसमें बहुत डिफ़िकल्टीज आ रही थी, इट्स अ न्यू बिगिनिंग, बिल्कुल आ सकते हैं। प्लीज़ कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराइए, लाजमी चेक कराइए, उसके बगैर नए रिश्तों में, शादी में, मंगनी में मत जाइएगा। यहाँ पे बड़ा अच्छा वक्त है जहाँ पे रिश्ते बिल्कुल आएंगे। और इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया करें कि मैं आपको आपके लगन से भी बताती हूँ, मून साइन से भी बताती हूँ और आपके सन साइन से भी, हर तरह से मेरी रीडिंग्स को आप देख सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन मेरी रीडिंग्स में बिल्कुल नहीं होती है।
फिर जिनके रिश्ते, जिस तरह मैंने कहा, बिल्कुल एक एज पॉइंट पे आए हुए थे, बहुत ख़तरनाक सिचुएशन में गए हुए थे, रिश्ते ख़त्म होने के करीब थे, उनके लिए फाइनली एक सुख का सांस है 18 के बाद। उससे पहले बिल्कुल एक सिचुएशन गड़बड़ में है, उसमें थोड़ा सा भी अभी भी आपने कंट्रोल करना है। और अगर आप लोगों को एक, क्योंकि ये ना होता है कि अगर आप मेरी शादी को इतने साल हो गए जी, रिश्ते को इतने साल हो गए, फिर भी आप एक दफ़ा अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक कराएं। यहाँ पे रिश्ते बचेंगे, बिल्कुल बच जाएंगे। और अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है, आप जो मर्ज़ी कर लें, वो टाइम पीरियड या ये जो वक्त बना हुआ है ना, इसमें वो रिश्ते फिर कहीं ना कहीं दूसरा रुख इख्तियार करते हैं। आप जो मर्ज़ी कर लें। रेमेडीज़ उस सूरत में बताई जाती हैं, जो मैं रेमेडीज़ बताती हूँ, जहाँ गुंजाइश नज़र आती है तो चीज़ों को या उस रिश्ते को हम कहते हैं यार इस तरीके से हम सिक्योर कर सकते हैं। बिल्कुल रास्ते होते हैं, ऐसा नहीं है कि रास्ते नहीं होते हैं, बिल्कुल गुंजाइश निकलती है, बिल्कुल रास्ते होते हैं। सो प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। और जो फिर गलत बातें करते हैं, जो अल्लाह माफ़ करे, मुझे नहीं पता, मैं किसी को कुछ नहीं कहती, लेकिन वो फिर नेगेटिव बातें करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। आपकी प्लैनेटरी पोजीशन, जो आपका बर्थ चार्ट, आपका अपना जायचा होता है, उसके मुताबिक आप पे क्या दशा है, क्या अंतरदशा है, आपका अपना जायचा क्या कहता है, आपके अपने प्लैनेटरी पोजीशंस क्या कहते हैं, क्या मदद देते हैं कि किसी तरीके से मामलात में गुंजाइश निकले, तो बिल्कुल चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन प्लीज़ वो फिर आपका अपना बर्थ चार्ट, ये जनरल रीडिंग है, ये आपको वीकली बेसिस, ईयरली बेसिस, मंथली बेसिस बताई जा रही है, लेकिन आपका अपना जायचा क्या कहता है, उसमें आपके लिए मदद बिल्कुल निकल सकती है। लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, एक तो शादी से पहले ज़रूर आप लोग अपने जायचे चेक कराया करें, और अगर हो गई है उस वक्त पे नहीं पता चला है, बाद में कोई खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम आ गई है, तो बाद में हम चीज़ों को कहीं ना कहीं देखते हुए, आपके ही अपने जायचे को देखते हुए, प्लैनेट्स को देखते हुए मदद ली जा सकती है, क्योंकि इट्स अ क्रिटिकल टाइम जो इस वक्त में चल रहा है। थोड़ी सी गुंजाइश निकलती है, 18 के बाद निकलती है। और जो लोग नए रिश्तों में जाना चाहते हैं उनके लिए तो है ही बड़ा अच्छा वक्त। आप लोगों की सेहत में बेहतरी आएगी, जिन लोगों को सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रहे थे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, अच्छा जी, आपको क्या है, आपको कोई परसेप्शन था या आपको कहा गया था भाई तुम तो काम नहीं कर सकते, ऐसे नहीं हो सकता, यू कैन मेक वंडर्स इनफैक्ट। और इस वक्त आपको काम मिलेगा, कोई ओहदा मिल सकता है, कोई बहुत आप हाईलाइटेड पोजीशन पे जा सकते हैं। वेरी गुड। आपके लिए कोई चीज़, इंसाफ का वर्ड में कभी नहीं बोलती, लेकिन आपके लिए कोई चीज़ बैलेंस होगी, बहुत अच्छी होगी, बेहतर होगी। आपका ध्यान किसी पढ़ाई में, किसी चीज़ में नॉलेज गेन करने की तरफ बिल्कुल जा सकता है। कोई आपके ऊपर बाकायदा आपको वॉच कर रहा है, आपको स्पाई कर रहा है, आपकी हर मूवमेंट पे, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा, बट बड़े आपको क्या से कहना चाहिए, मीठे मीठे तरीके से। दैट पर्सन इज़ नॉट टेलिंग यू कि वो आपके ऊपर वॉच कर रहा है, बट दैट पर्सन इज़ डेफिनेटली वॉचिंग यू। आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से, अपने बड़ों की तरफ से कोई सपोर्ट आ सकती है, अगर तो आप बच्चे हैं। और अगर आप बड़े हैं तो फिर आपके किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की, कोई आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनकी किसी चीज़ में जो भी ट्रबल उनको आ रही है, मे बी हेल्थ की प्रॉब्लम है, देयर इज़ समथिंग, और शायद वो अकेले किसी सिचुएशन में कोई सोल्यूशन निकालने की तरफ बहुत ज़्यादा दे वांट टू गेट आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम। और मैं उनको किसी कहते हैं गम से, एज से पहले होता ना बुजुर्गी, बूढ़ा होना, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा किसी ऐसी सिचुएशन में वो हैं, और दे आर फाइटिंग विद देयर सिचुएशन अलोन। वो आपको बताना नहीं चाहते, कुछ करना नहीं चाहते, बट वो बच्चा है जो भी है, दैट पर्सन इज़ सो मच पजल, उसको पता नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं, और शायद उसके बारे में कोई बात हो रही है, देयर इज़ समथिंग। ओके जी, अपने
कानों को खुला रखिए, क्योंकि कोई बात, कोई चर्चा कुछ चल रहा है जिसके बारे में शायद आप अनअवेयर है, आपको पता ही नहीं है, बट अब जो भी है सो है, इसको लेकर चलिए। चीज़ें किसी बेहतरी की तरफ जाएंगी ज़रूर, और आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बट वाइजली। इसको बहुत ज़्यादा अपने दिल दिमाग में मत लीजिए। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज। आपका मून मैसेज या आपका इमोशनल मैसेज क्या है? ओके जी, यस, इट्स अ टाइम टू रिलीज़ द नेगेटिविटी। अपने अंदर से नेगेटिविटी या सिचुएशन में, जो भी जिस सिचुएशन में आप हैं, उससे नेगेटिविटी को बाहर निकालें। कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, आपको कुछ मिलने नहीं वाला। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, जो भी वरीज़ है आपकी, या जो भी आपकी डिज़ायर है, चाहे वो आपकी फ़िक्र है या आपकी कोई भी ख्वाहिश है, उसको कहते हैं ना, कभी कभी लिख लेना चाहिए, या उसके लिए बस एक स्पेशल, मैं क्या कहूँ, कोई बॉक्स तो नहीं बन सकता या कुछ तो नहीं हो सकता, लेकिन उसको दुआ कीजिए, अल्लाह से मांगिए, रादर देन आप इधर उधर ये वो जो भी आप उसको डायरेक्ट मांगिए, ख्वाहिश कीजिए, मिलेगी। ऐसा लगता है कि आपकी हेल्प करने के लिए बेशक अल्लाह हर वक्त तैयार रहता है, लेकिन आप कभी कभी मायूस हो जाते हैं। आप कहते हैं कि बस ये होना ही नहीं है। मायूस मत हो, डायरेक्ट रब्ता रखें, बिल्कुल मिल जाएगा। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ब्यूटीफुल आंसर है जी, सिचुएशन विल इम्प्रूव। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, मैं वीडियो के स्टार्ट में मेंशन कर चुकी हूँ। आप ही के लगन में अब आ रहा है सन, और इस वीक के स्टार्ट में ही है 12वें घर में बहुत से प्लैनेट्स हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपके इसको कहते हैं स्टेटस का हाई होना, मगर दो तरह से होता है। एक तो ये है कि कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं और कुछ थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ें भी आ जाती हैं। डिपेंड कर रहा होता है कि आप कहाँ पे किस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, और थोड़ा सा आपको फोकस भी करना होता है, बहुत मामलात को मैनेज करना होता है, और अपने मामलात को इस तरह से मैनेज कीजिए कि आप नेगेटिव चीज़ों में मत जाएं। बहुत सी नेगेटिव चीज़ों को सुनिए ही नहीं। तो इट्स अ गुड टाइम, नो वंडर इट्स अ गुड टाइम। ये कैप्रिकॉर्न में सन का जाना, ये एक लिहाज से अच्छा भी है, और आपने इसको थोड़ा सा, क्योंकि कैप्रिकॉर्न में सन इट्स नॉट अ वेरी आइडियल पोजीशन। बाय द वे, सन का कैप्रिकॉर्न में रहना को बहुत आइडियल पोजीशन नहीं होती है, क्योंकि आपका लगन बन रहा है। आप लोगों ने इस चीज़ को जहन में रखना है कि बहुत से लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आप गिरेंगे, आपको हर तरह से इधर से अटैक आएगा। अटैकिंग पोजीशन में बहुत ज़्यादा रहेंगे, लेकिन उतना ही आप अरूज में जाएंगे, क्योंकि अगर आप इसको एज अ चैलेंज लेते हैं, मैं आपको सिंपल एक फार्मूला बता रही हूँ, जितना आप इसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, उतना ही आपके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको अरूज, कामयाबी, तरक्की बिल्कुल मिल सकती है, क्योंकि जो प्लैनेट जितने ज़वाल में होता है, मैं एक बड़ी आसान बात बता रही हूँ, ये जितने सीखने वाले लोग हैं ये उनके लिए है। जो प्लैनेट जितने ज़वाल में होता है, मैंने अक्सर उतने ही लोगों को उसी फील्ड में कामयाब देखा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को जितना चैलेंज एक्सेप्ट करके लेंगे, ये उतना ही आपको कामयाबी देगा। यहाँ पे आपको कामयाबी, अरूज बिल्कुल मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे जो लोग ओवरसीज़ जाना चाहते हैं, सेटलमेंट्स के लिए जाना चाहते हैं, व्हाट एन आइडियल टाइम, आप बिल्कुल जा सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप वर्क वाइज जाना चाहते हैं, आप किसी भी तरह से सेटलमेंट में जाना चाहते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। इसके अलावा जनाब, जिनके
शादी के मसाइल हैं, सिंगल हैं, बिल्कुल यहाँ पे बड़ी अच्छी कमिटमेंट आ सकती है। लेकिन लाइफ में एक से ज़्यादा लोग भी यहाँ पे बिल्कुल आ सकते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं और आप ख़ुद भी कुछ ऐसी हैबिट्स को अपना सकते हैं। अब इसको किसी तरह की भी एडिक्शंस भी कहा जा सकता है। एडिक्शंस की तरफ मत जाइएगा। यहाँ पे इस वक्त में जिस भी तरह के आप नेगेटिव एडिक्शंस को लेंगे वो आपको फिर ज़रा लंबे अरसे के अंदर चिपक जाती हैं। सो अवॉइड दोज काइंड ऑफ एडिक्शंस। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी अक्सर लोग यहाँ पे चले जाते हैं, इसको हम प्लेयर्स भी कहते हैं, तो थोड़ा सा इन चीज़ों की तरफ आपने परहेज़ करना है। अदरवाइज़ येस, इट्स अ गुड टाइम। घर का चेंज बिल्कुल आ सकता है। यहाँ किसी भी तरह का आप कोई भी रेनोवेशन, कोई भी अपने कमरे का कोई भी, बिकॉज ये आपके पैसे स्पेंड कराएगा बेसिकली टाइम, तो पैसे यहाँ पे बिल्कुल स्पेंड होते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, एज ए सेड यहाँ पे आप बिल्कुल अपनी लाइफ में ना कोई डिफरेंट क्या है एडवेंचर करना चाहते हैं और उसके लिए आपको थोड़ी सी गाइडलाइन लेनी पड़ेगी। आप मशवरे लेते रहेंगे तो आप ठीक रहेंगे। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत से नेगेटिव लोग हैं या थोड़े से, मैं इसको क्या कहूँ, मेंटली सिक हैं, थोड़े से ज़रा अपसेट लोग हैं। ट्रैवलिंग आप बिल्कुल करेंगे। मुझे आप 4 लोग कुछ में क्या है, 4 लोग आप किसी घर में हैं, पार्टनरशिप में है, 4 फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं और उसमें आपको किसी एक को कोई प्रॉब्लम है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद समवन, आप उसकी हेल्प करने की हर वक्त कोशिश करते रहते हैं, उस पर भी आपके शायद थोड़े से ज़रा एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, एक्स्ट्रा खर्चे बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं। अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों पे अपना कंट्रोल रखिएगा और आप मुझे कहीं ना इन सारी सिचुएशन में या उन सब घर वालों से थोड़े से डिफरेंट नज़र आते हैं, अकेले नज़र आते हैं और आपकी सोच डिफरेंट है। आप बाकी सबसे मुझे मुनफरिद नज़र आते हैं, इसलिए भी शायद आप कहीं ना कहीं किसी सर्कमस्टांसेस में फिट इन नहीं होते हैं। दैट्स वाई यू आर सो मच रिबेलियस। आपका हर वक्त किसी के साथ मुकाबलेबाजी चलता रहता है और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं तंग करती है या आप उस कहते हैं कभी कभी हम किसी सिस्टम में फिट नहीं होते हैं, तो शायद ये चीज़ आपको थोड़ी सी तंग करती है, प्रॉब्लम देती है। एनी हाउ जी, आपको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, अपने अंदर थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। हीलिंग करते रहिए और अपने अंदर थोड़ा सा पेशेंस रखिए और आपको आपकी लाइफ में कोई क्या है, अब आपका दिल टूटा है किसी चीज़ से और ऐसा लगता है जिस तरह आपके घर में कोई बड़ा है, किसी पावर वाले शख्स से आपका कोई दिल टूटा है, आपको कोई थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट आई है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज क्या निकलता है। एंड हियर वी गो। ओके, कोई भी जो कंक्लूजन्स है ना वो आपकी अपनी रीच में है, तो कंक्लूजन्स खुद से मत निकाल लिया करें। वक्त आने पे कोई कंक्लूजन निकाला करें। आप वक्त से पहले किसी चीज़ का कंक्लूजन्स अपने ही माइंड में निकाल लेते हैं। सो पेशेंस रखा करें और फिर कंक्लूजन्स की तरफ जाया करें। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक एंड हियर वी गो। वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जो आपकी लाइफ में मुझे बहुत कम नज़र आता है, यानी कि फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, समथिंग लाइक दिस, जो कि आपकी हेल्थ के लिए इस वक्त या आपकी लाइफ में एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं इसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन, उसके अंदर अपनी फ्रीक्वेंसी को स्ट्रॉन्ग करें। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, तो ये रहा
आपका जवाब ओके। पीसफुल रेजोल्यूशन, अमन चैन के साथ कोई इसका रेजोल्यूशन निकालिए तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, अपने बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए और चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स है 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है मैं बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब आपके आ गया है 12वें घर में सन। 11th हाउस उतना ही स्ट्रांग हो गया है, अच्छी पोजीशन है प्लैनेट्स की। आप लोगों के वर्क सर्कमस्टांसेस में तो बहुत ही बेहतरीन फेवर्स है। आप अपने कंपनी के हेड हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आपको बड़ी अच्छी हाईली पोजीशंस, एक तो पिछले ही हफ्ते में बहुत अच्छा था, लेकिन ये वीक उससे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला है, अच्छा है, खूबसूरत है। कहीं ना कहीं अब एहतियात भी है, क्योंकि 12th हाउस सन है, अच्छा नहीं होता, एक्सपेंडिचर्स बहुत रह सकते हैं। आप लोगों को जिनकी लिटिगेशन है यानी कि अदालती मामलात हैं, वहाँ पे थोड़ा सा एहतियात करना है। ये हफ्ते के स्टार्ट में ही चेंज है, अनफेवरेबल सिचुएशंस मिल सकती हैं। और अगर आप बिल्कुल यानी कि आपके कोई अगेंस्ट है, बहुत दुश्मनियां हैं, लोग आपके अगेंस्ट बहुत प्रोपेगेंडा करते हैं, देन यू नीड टू बी लिटिल मोर केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे किसी किस्म के बैड सिनेरियो कह लीजिए, बैड सर्कमस्टांसिस कह लीजिए, मिल सकते हैं। जिनको कोई हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं वो भी थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। एलर्जीज़ हों, स्किन एलर्जीज़ हों, आईसाइट प्रॉब्लम्स हों, आपके कोई जॉइंट्स का इश्यूज़ हो, उन लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अगर आप कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, ट्रैवलिंग यहाँ पे आ सकती है। बहुत देर का कोई इशू फंसा हुआ था, कोई कागजी कार्रवाई थी, तो वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, कोई जिस तरह से कोई बड़ी अच्छी फेवर्स के बड़े अच्छे मामला आ सकते हैं, और ये हेल्प है किसी बड़े से, किसी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन से, यहाँ तक कि आपके अपने घर में कोई अगर बड़ा है तो वहाँ से भी आपको कोई हेल्प आ सकती है। अगर आप कोई पढ़ाने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, क्या है, आपको नॉलेज गेन करना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, एंड मिरेकल्स कैन हैपन ओवर हियर। आप कोई आपके साथ ऐसे लगता है जिस तरह कोई वाह, दैट्स एक्चुअली मार्वलस, आपके साथ कोई बहुत मिरेकल ही लगता है, कोई चीज़ हुई है, अथॉरिटी मिली है, कोई पावर आई है, या अल्लाह की तरफ से कोई पावर आई है आपके पास, कोई ऐसी पढ़ाई आई है, आप लोग को ऐसी बात पता चली है, और उसने सारे सीन का, वो कहते हैं ना, सारा सीन ही कोई चेंज कर दिया ऑल ऑफ अ सडन। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ हुई है आपके साथ, रिकवरी हुई है किसी चीज़ में जो आप कभी सोच नहीं सकते कि यार ये सिचुएशन भी मेरे हक़ में जा सकती है, ये लोग भी मेरे हक़ में जा सकते हैं। सारा मामला आपके हक़ में चला गया है। बहुत देर से बहुत जो लोग डुअल लोग थे, आपको तंग कर रहे थे, आपके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, यहाँ तक कि वो भी आपके तरफ हो गए हैं, क्योंकि आपका ईमान, फेथ सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है। आपके लिए कुछ नई चीज़ों के आगाज़ है, आपके लिए कुछ चीज़ें बैलेंस हुई हैं। अगर आप कोई कोर्ट कचहरी का मामला भी था तो वहाँ पे भी चीज़ें एक अच्छे स्टेप में आपकी फेवर में आई हैं, आपको ग्रोथ मिली है। सच अ ब्यूटीफुल एनर्जीज़, कहते हैं ना, तस्वीर का पूरा रुख ही चेंज हो गया है, और बहुत से लोग इस चीज़ से हैरान हैं। आपके जो लोग आपके अगेंस्ट थे, उनके लिए भी शायद एक बहुत बड़ा शौक होगा जी। आपको इस ट्रैवल आपके लिए आया है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई काम था तो उसमें आपने कोई बड़ा स्टेप लिया है, बड़ा एक्शन आया है, जो चीज़ आपकी रुकी हुई थी। कुछ लोग हैं जो खामखा आपसे क्या है, जेलस है,
और उतने ही आपके साथ अटैच है। ऐसे लगता है कि जिस तरह आप जो करते हैं वो करते हैं। आप जो करने के बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि यार व्हाट अ स्टेप, मुझे भी ये कर लेना चाहिए, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, वो उसको फॉलो करते हैं। आपने कोई बड़ी ज़बरदस्त कोई स्ट्रेटजी बनाई है और ऐसा भी लग रहा है कि इस वक्त आपके बारे में खूब चर्चा हो रही है, आपके बारे में कोई बात हो रही है। यू आर डेफिनेटली, कोई फेम आया है आपको, आप फेमस हुए हैं जी। ना योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज, योर मून मैसेज या आपका इमोशनल मैसेज जिसे कहा जा सकता है, इसको यूँ कहा जाए कि पहले तो यूँ पढ़ते जी, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, यानी कि कहीं पे कोई गरूर नहीं करना है या कोई अकड़ने वाले तो वैसे भी अल्लाह को पसंद नहीं है, तो इस चीज़ में नहीं जाना है। झुक के रहिएगा ताकि आपके लिए अगली मंजिलें भी आसान हों। अल्लाह ताला आपके लिए कोई खैर और बरकत का ही रास्ता आगे बना के रखे, क्योंकि अल्लाह ताला ने आप पे कोई आसानी बिल्कुल फरमाई है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, बहुत से लोगों के साथ आपने अपने राब्ते तोड़ने हैं क्योंकि नेगेटिव है, या उनके साथ जो आपके पास्ट के रिलेशनशिप हैं वो आपको कहीं ना कहीं कहते हैं ना तबाही वाले रास्ते पे लेकर गए थे। सो दैट्स बेटर, अपने फ़ैसले ख़ुद कीजिए, आगे की तरफ ख़ुद देखिए तो बहुत से मामलात अच्छे होंगे। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रस्ट सा जो कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है, ये आपके कलर्स हैं जी इस हफ्ते के लिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, देयर इज़ समथिंग बेटर, इससे भी ज़्यादा कुछ बेहतर है, बेहतरीन है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वह आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स है 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है मैं बिल्कुल आगाज़ में बता चुकी हूँ, इस वीडियो को आप स्टार्ट से देख सकते हैं। आपके अब 11वें घर में एक तो सन है और 10वें घर में बहुत से प्लैनेट्स जो कि एक खूबसूरत मामलात लेकर आएंगे आपके वर्क लाइफ में। वर्क सर्कमस्टांसेस बड़े अच्छे हो जाएंगे। वीनस भी यहाँ पे आ गया है। सो कहीं ना कहीं अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट, बेटरमेंट, कहते काम को एक्सपैंड करना, खूबसूरती से आना, एक तो ये बात बिल्कुल आ सकती है। पहले भी यहाँ पे 3 प्लैनेट्स हैं, उनमें से एक 11वें घर में गया है, 9th हाउस से 10वें घर में एक अच्छा सा एक सर्कल बना है आपकी लाइफ में, और ये कहीं ना कहीं बेहतरी लेकर आएगा उधर जहाँ पे आप कोई मज़ीद एक स्टेप आगे की तरफ देखना, अपने काम में बेहतरी को लेकर आना। आप इसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस खुद से लेकर आएंगे। आपका दिल करेगा ऐसे कर लिया जाए, वैसे कर लिया जाए। ये एक पहले भी आपकी चीज़ों में एक खुद से इंसान से कहते कोशिश करता है। पाइसेस वैसे भी बड़े अरसे के बाद आपकी ज़िंदगी में अच्छे मामलात आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता न्यू डेवलपमेंट्स होंगी। जो लोग हायर अथॉरिटीज़ में हैं, CEOs हैं कंपनी के, आप कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में है, मेडिकल साइड पे है, कुछ भी अपनी अपनी जगह पे कर रहे हैं, वहाँ पे आप एक स्टेप अप आगे की तरफ जाएंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे। फाइनेंसेस यहाँ पे बेहतरी में आएंगे, और अगर पहले कोई भी पोजीशन रखते थे उससे बेहतर वाली पोजीशन पे बिल्कुल जाएंगे। सो ओवरऑल पाइसेस, यस इट्स अ गुड टाइम। आपकी अगर पर्सनल लाइफ में कोई इससे पहले इश्यूज चल रहे थे तो उसमें 19-20 का फ़र्क आएगा, यानी कि बेहतरी आएगी। आई कैन नॉट से कि यार बहुत अच्छी है, ये फिर जाहिर है कोई पर्सनल बर्थ चार्ट्स अगर देखें और उसमें बहुत अच्छी पोजीशन है तो बिल्कुल कोई बेहतरी आ सकती है। लेकिन आपको अपनी पर्सनल लाइफ में छोटे मोटे इश्यूज, चीज़ें रहेंगी। इसको हम कहते हैं कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी फ़िक्र लाहक होना, उसमें आपको मैनेज करना पड़ेगा।
ये वक्त आपकी वर्क सर्कमस्टांसिस के लिए एक बड़ा अच्छा है, बेहतरीन है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। गुड, आपको किसी चीज़ में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। कहते हैं लाइफ टाइम कोई ऐसा इवेंट हुआ है, कोई ऐसी चीज़ हुई है, कोई ऐसा मौका मिला है और आप उसमें आगे की तरफ बिल्कुल जाना चाहते हैं। पास्ट का कोई ऐसा क्या है, गिल्ट है, या आपको लगता है कि यार ये मुझसे गलती हो गई थी, अब मुझे ये रिपीट नहीं करनी, क्योंकि एहसास है आपको आखिरकार एक करेज आया है, बहादुरी आई है कि नहीं, मुझे इस चीज़ को अवॉइड करते हुए आगे की तरफ चलना है, देखना है। आई डोंट हैव टू लुक बैक। बाहर की तरफ नहीं देखना चाहते, पीछे की तरफ नहीं देखना चाहते, माजी की तरफ अब आप देखना ही नहीं चाहते हैं। बहुत से लोग आपसे मुकाबलेबाजी के लिए तैयार हैं और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अपने अंदर इखलाक या इखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं है। सो आपको उन लोगों को एक साइड पे करते हुए या अवॉइड करते हुए या अपनी चीज़ों को क्या कहना चाहिए, छुपाते हुए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, एंड यू हैव टू गो ऑन। इनमें से कुछ लोग मुझे ऐसे भी लगते हैं जिसका मे बी इट्स योर क्या है, मोहब्बत करने वाले हैं, लवर है, एक्स है, जो भी है, ऐसे लोगों का आपके साथ एक मुकाबला लगता है लगा हुआ है। टोटली लाइफ में बार बार कंपैरिजन है, और ऐसा कंपैरिजन है जो कि किसी भी तरह से बनता नहीं है। आप साइलेंस में रहते हुए जितना आगे की तरफ जाएंगे दैट्स मोर बेटर, क्योंकि बहुत से लोग आपके माइंड के साथ खेलते हैं, आपको स्ट्रेस देते हैं और अपनी तरफ से आपको बड़ा गाइड कर रहे होते हैं, भाई ऐसे नहीं करो, ऐसे कर लो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। और वो लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में आपके लिए कभी कुछ नहीं किया, दे जस्ट ओनली वांट टू गिव यू लेक्चर, बस दैट्स इट। अच्छा जी, आप कोई एडवेंचर करना चाहते हैं, दैट्स ग्रेट, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और आप एडवेंचर भी है, ट्रैवल भी है, और आपकी क्या है, कहीं कोई पार्टनरशिप है, और या आप किसी चीज़ में कोई पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करते भी हैं। जब पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको कोई क्या मिलता है, ताना मिलता है, कोई आपकी तजलील होती है, क्या होता है। दो आई थिंक दैट्स नॉट अ गुड आइडिया, यू शुड स्टॉप डूइंग दैट। आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है, कोई सक्सेस है, कामयाबी है, और किसी बहुत बड़े ऐसा लगता है कोई इवेंट है, कोई चीज़ है, आपकी पर्सनल ये कोई कामयाबी है, और इसमें शायद किसी का कोई अहम किरदार रोल नहीं है। फिर भी आपकी तहकीकात होती है कि भाई ऐसे क्यों था तो वैसे क्यों था, और शायद ये चीज़ आपको कभी कभी आप बहुत रियलाइज़ करते हैं और कभी कभी आप कहते हैं ओके टेक इट स्लो, ठीक है, वट एवर, जो भी हो रहा है इसको होने दो। ओके जी, आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पे कामयाबी है, प्रॉस्पेरिटी है। आप आज़ाद होना चाहते हैं, सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, क्लैरिटी आपको इस वक्त एक हद से ज़्यादा है। अपनी विल पावर को ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रखिए। यू लव योर सेल्फ, सेल्फ लव है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। रिकनसाइलेशन आपकी यहाँ पे किसी के साथ होगी, अब इमोशनल लाइफ में हो या किसी क्या है, कोई लव लाइफ भी हो सकती है, और किसी कोई रिश्ता है, क्या है, कोई रिश्तेदार है, कुछ ऐसा लगता है। और घर का कोई चेंज, या आप अपने घर को कहीं मूव या चेंज या कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं, कोई लैंड प्रॉपर्टी भी हो सकती है। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज या आपका इमोशनल मैसेज क्या कहता है। यस, इट्स अ टाइम। ओके, आप जो दूसरों को बहुत कुछ देते हैं वो आप दे रहे होते हैं, बट इट्स अ टाइम टू टेक एज वेल। कभी कभी देने की बजाय लेने का टाइम भी होता है, तो थिंक अबाउट दैट। यस, अपने इमोशंस को जितना आप दे चुके हैं, नाउ इट्स अ टाइम टू टेक एज वेल। ओके जी, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपनी लाइफ में एक पर्पस बनाइए जिसमें राइटिंग, रीडिंग, एडिटिंग और अपनी जो स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ हैं या स्पिरिचुअल बेस्ड जो बुक्स होती हैं, जो भी आप पढ़ते हैं। हर आजकल तो बुक्स के अलावा भी बहुत सा दौर है जिसमें
आप सोशल मीडिया पे भी रहते हैं, उसमें इन चीज़ों का इजाफा कीजिए। यू विल फील गुड, प्लेजेंट एंड हैप्पी। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट, ऑफ वाइट, आइवरी कलर, सिल्वर कलर, बहुत से कलर्स आपके लिए इस वक्त में निकलते हैं। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो ये रहा आपका जवाब। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए। तो इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। आप चाहे पाकिस्तान में हों, पाकिस्तान से बाहर हों, जिधर भी हों, आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। हर लिहाज से आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप अच्छे अच्छे मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं, बेहद मशकूर हूँ मैं। ऐसे ही करते रहिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और अपने मुल्क का भी ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।